हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तूफान पर, समय पर कोई रोक लगा सकता है? उस मालिक की मेहरबानी पर रोक लगाई जा सकती है क्या? बजाय हमारे सवालों के जवाब देने के, उल्टा ये हमें सवालों में उलझा रहा है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? इंसानियत। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। उसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जिसे तबीयत बिगड़ने की दवा दी थी ना, वही है। अब इसे ठीक होने की दवा दे दीजिए। सामने जो नारियल रखा है वो अखंड लगता है, लेकिन मैंने उसे तोड़ के रखा है। दे दीजिए। द्वारकानाथ जी की जय। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। हे देवा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अपना सदाशिव है ना, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। आपकी बात वो टालेगा नहीं। सदाशिव! सदाशिव, तुम्हें तुम्हारी जीवन संगिनी मिल गई। यही है वो जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देगी। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी की जय। जनों, अब भगवान द्वारकानाथ जी के विश्राम का समय हो चुका है। अब आप लोग अपनी अपनी दिशा जा सकते हैं। भगवान होशियार, आप यहाँ राता में अपनी आरती करवा रहे हैं और यहाँ से 4 कोस दूर शिरडी गांव में खतरे की घंटियां बज रही है। खतरे की घंटी? क्या हुआ? वहां एक बाल योगी प्रकट हुआ है। कुछ लोगों ने तो उसे भगवान मानना भी शुरू कर दिया है। भगवान? असंभव! इसी असंभव को संभव बनाने के लिए उस ढोंगी ने चमत्कार करना भी शुरू कर दिया है। चमत्कार? मतलब? सारे गांव के सामने उसने एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। अरे, अब तो सचमुच हमारा धंधा बंद हो जाएगा। नहीं,
वो जरूर कोई नकली साधु होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ, जाना ही होगा। मैं भी सोच रहा था कि इतने दिनों से शिरडी से कोई भक्त क्यों नहीं आया। चलो चलकर चमत्कार देखते हैं। अखिल सृष्टि के स्वामी द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी। है पाखंडी, इतने दिनों से ये क्या नाटक कर रहा है तू? जिसके ध्यान में तू आंखें बंद किए बैठा है वो भगवान तेरे सामने खड़े हैं। आंखें खोल और देख। मैं बंद आंखों से आपको देख रहा हूं द्वारकानाथ जी। ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। मैं इनका काम भी जानता हूं। कौन हो तुम? नौकर हूं। किसका? अपने मालिक का। कौन है तुम्हारा मालिक? जो तुम्हारा है, तुम सब का है, सारे संसार का है। उपदेश मत दो, हमें ये बताओ कि तुम हो कहां के? यहां का। मैंने पूछा कौन से गांव के हो तुम? मेरे गांव का नाम ये दुनिया है और घर का पता भी लिख लीजिए। मेरे घर की छत ये आकाश है और चारों दिशाएं इसकी दीवारें हैं। बिन सिर पैर के जवाब देकर ये हम सबको बहका रहा है। निकाल बाहर करो इसे शिरडी से। इसे शिरडी में रहने से रोको। हवा के झोंके को कोई रोक सकता है द्वारकानाथ जी? तूफान पर, समय पर कोई रोक लगा सकता है? उस मालिक की मेहरबानी पर रोक लगाई जा सकती है क्या? बजाय हमारे सवालों के जवाब देने के, उल्टा ये हमें सवालों में उलझा रहा है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? इंसानियत। और तुम्हारा नाम? आपके माता पिता कौन है? एक ही है। वो ही माता, वो ही पिता, वो ही जो सबका मालिक है। अल्लाह मालिक, सबका मालिक। अल्लाह मालिक, सबका मालिक। क्या ये मुसलमान है? वो मालिक जो हमें इस दुनिया में भेजता है, इंसान के रूप में, हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं। हम सब इंसान हैं। महालसापति, वेदों में कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये वेद जानते हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। और कुराने पाक में भी लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। गांव के भोले भाले लोगों को वेद और कुरान का नाम लेकर भटका रहा है। ये उल्लू बना रहा है सबको। कान खोलकर मेरी बात सुन। ये धरती बड़ी पवित्र है। भारत है ये भारत, जहां भगवान भी खुशी खुशी अवतार लेना पसंद करते हैं। यहां तुझ जैसे ढोंगियों के लिए कोई जगह नहीं। इसे हमारी करुणा समझ,
कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अगर तू यहां से नहीं गया तो द्वारिकानाथ के क्रोध की अग्नि तेरे साथ साथ इस पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। आपकी क्या राय है महालसापति? वो लड़का कौन है? मुझे तो कोई औलिया लगता है। कोई योगी तपस्वी है क्या, या सचमुच भगवान है? वो बाबा अंतर्यामी है, सबके दिल पढ़ लेता है, कुछ भी छिपा नहीं है उससे। द्वारिकानाथ की तरह आसन जमाए हुए नहीं है, जंगल में रहता है, जमीन पर सोता है और पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है। कैसे जान गया वो द्वारिकानाथ का नाम? बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। तपस्वियों और ज्ञानियों की उम्र नहीं देखी जाती, उन पर तो भगवान की कृपा होती है। सुना नहीं, वेद कुरान की बात कर रहा था। तो अभी से गुणगान होने लगा है उस लड़के का। नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। कौन रोकेगा उन्हें? और वो भी तो बोल रहा था, हवा के झोंके को कौन रोक सकता है? तूफान को, समय को कोई रोक सकता है क्या? और आप भी चुप हो गए, कोई जवाब था ही नहीं आपके पास। मेरा नाम द्वारिकानाथ है। सारे गांव के सामने उसने मेरा अपमान किया है। मैं उसे जंगल में जिंदा कर दूंगा, जिंदा। नहीं नहीं, अभी नहीं, खंडोबा का उत्सव होने के बाद।